अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो महमद फातिल और सुल्तान ड्रामा सीरीज़ के बारे में है। और नाज़रीन इकराम, सुल्तान फातिह जैसी सीरीज़ को फॉलो करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब आप एक बार ऐसी सीरीज़ देखना शुरू कर दें तो फिर बुत का इंतज़ार रहने लगता है। और जब एपिसोड आती है तो मेरी तरह बार बार कुछ लोग चेक करते हैं कि अब एपिसोड कितनी रह गई है, क्योंकि दिल नहीं करता कि 2.5 घंटे की किस्त 2.5 घंटे में ही ख़त्म हो, बल्कि चलती जाए। तो चलते हैं एपिसोड 56 के रिव्यू की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, लेजेंडरी अदाकार अरतान साबान की एपिसोड के बाद एपिसोड ऐसी आ रही है जिसमें वो अपने किरदार में शाइन कर रहा होता है और उसकी अदाकारी हर एपिसोड में एक ऐसा नया टच लाती है जिससे कंफर्म हो जाता है कि खून के प्यासे विलाद के रोल के लिए इससे बेहतर चॉइस नहीं हो सकती थी। अब आप लोग इसी किस्त पे देख लें कि उन मजालिम को दिखाया गया जिसकी वजह से विलाद की साइकोपैथिक नेचर और ज्यादा वाज़ेह हो गई है और उसकी बीमारी की वजह मालूम हो गई। बच्चे की अदाकारी तो जबरदस्त थी ही, लेकिन अरतान ने भी अपने बचपन का ड्रामा बड़ी खूबसूरती से रिफ्लेक्ट किया। तो राइटर्स विलाद और महमद के मामले में भी न्यूट्रल हैं और वो ना तो महमद को बिल्कुल गलत दिखा रहे हैं और ना ही विलाद को सही। दोनों तरफ से इस दुश्मनी की शिद्दत में किस तरह इजाफा होगा ये आने वाली किस्तों में हम देखेंगे। इस सीन में राइटर्स की राइटिंग और डायरेक्टर की डायरेक्शन तो शानदार थी ही, लेकिन इसे परफेक्शन की पीक पर अरतान की एक्टिंग ने पहुंचाया। और इस सीन को देखकर विलाद से नफरत के बजाय हमदर्दी पैदा हुई और सुल्तान फातिह पर गुस्सा आया। पता नहीं इस सीरीज के राइटर्स विलन को इस तरह दिखाते हैं कि वो बुरा नहीं लगता। जान दाल्डे की मिसाल ले लें, कॉन्स्टेंटिनोस को देख लें और अब विलाद को। हम इनमें से किसी से भी नफरत नहीं कर पा रहे। महमद के खिलाफ इसके दिल में छुपी नफरत हालात व वाकयात की वजह से मजीद उभर कर सामने आ रही है और ये इंकशाफ हो गया है कि वो महमद का वफादार बनने की सिर्फ एक्टिंग किया करता था ताकि जब भी मौका मिले तो उसको धोखा दे सके, और अब उसे मौका मिल गया है। तो नाज़रीन इकराम, आने वाली किस्तों में पॉन्टस की मुहिम में जब सुल्तान फातिह मसरूफ होंगे तब विलाद उनकी पीठ में उस्मानी ज़मीनों पर हमला करके खंजर घोंपेगा। और अब सबसे खून रेज जंग तारीख के बिल्कुल दहाने पर खड़ी है, जो कि अजीम उकाब और खूनखार ड्रैगन के दरमियान होगी। और ऐसी लड़ाई हमने कभी पहले नहीं देखी होगी, क्योंकि हम पिछले 3 साल से इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं और सीजन 1 और 2 में हमने सुल्तान फातिह और कॉन्स्टेंटिनिया के एम्परर कॉन्स्टेंटिनोस की दुश्मनी मुलाहिजा की। लेकिन अब हम सिर्फ चंद एपिसोड बाद ही एक ऐसी बड़ी दुश्मनी का आगाज देखने जा रहे हैं जो कि माइंड ब्लोइंग और ब्लड फ्लोइंग होगी। नफरत का एक ऐसा गुब्बारा फटने को है जिसमें से सिर्फ कीना, माजी के अंधेरे और दुश्मनी की आग ही निकलेगी। और इस सीजन में जैगनोस पाशा का किरदार टॉप पर जा रहा है। पहले ये बेवकूफ़ था, लेकिन फिर बलगरात की शिकस्त और जलावतनी के बाद अब वो ज्यादा मजबूत, समझदार और रैशनल हो गया है। लेकिन नाज़रीन इकराम, मेरे अंदाजे के मुताबिक शहाबुद्दीन पाशा की शहादत करीब आ गई है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सुल्तान और जैगनोस पाशा के सामने अपने खोए हुए वकार को दोबारा बहाल करने के लिए पॉन्टस में बहादुरी से लड़ेगा और उस मुहासरे के दौरान उसकी शहादत हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो इससे ड्रामे के सिनेरियो पर बेहतरीन असर पड़ेगा। लेकिन यह भी मुमकिन है कि राइटर्स शहाबुद्दीन की शहादत का कोई ऐसा सिनेरियो तैयार करें जिससे महमूद पाशा और जैगनोस के दरमियान दोबारा से दुश्मनी पैदा हो जाए और वो दुश्मनी महमूद पाशा को माजूल करने का सबब बन जाए और उसके बाद फिर सदर आजम किसी और को बना दिया जाए। और नाज़रीन इकराम, मैंने पिछले हफ्ते सुल्तान फातिह पर जो वीडियो बनाई थी उसमें जिक्र किया था कि मुझे उस वक्त का इंतज़ार है जब कारामान के सुल्तान इब्राहिम अपने नवासे शहजादा मुस्तफ़ा से मिलेंगे। लेकिन यहाँ तो राइटर्स ने बेटे की भी मुलाकात करवा दी और ये सीन हाईएस्ट डिग्री पर जाकर ड्रामेटिक था। और इस सीन की सबसे खूबसूरत चीज़ जो लगी वो सिपाहियों के सामने सुल्तान की बेगम की हया थी। और इसके अलावा मुलाकात के दौरान सिपाहियों को सुल्ताना की तरफ कमर करके खड़ा किया गया। तो नाज़रीन इकराम, बरसगीर की तारीख का भी अगर मुतालिया करें तो घरों में काम करने वालियाँ बेपर्दा हुआ करती थी, जबकि घर की औरत पर्दे में रहा करती थी। और तब रिक्शे टैक्सियाँ तो नहीं हुआ करती थी, तो अगर खातून खाना ने कहीं जाना होता था तो कुहार डोली लाया करते थे और उसे घर के दरवाजे पर रखकर मुंह दूसरी तरफ कर लिया करते थे। घर की औरत उसमें बैठ जाती थी और किसी को ये तक मालूम नहीं हो पाता था कि बैठने वाली जवान है या बूढ़ी। बहरहाल वक्त वक्त की बात है, अब तो हया के ही मानी बदल गए हैं। और कारमानियों से मुलाकात का ये सीन सुल्तान की जहानत और विलाद और महमद के दरमियान पैदा होने वाली टेंशन का आगाज है। इस सीजन में जो पुराने फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं वो क्रिएटिविटी की बेहतरीन मिसाल है। पिछली एपिसोड में हमें बहादुर पाशा के जरिए सुलेमान बाल्तोगलो के फ्लैशबैक्स दिखाए गए और इस एपिसोड में एवरानो सलीबे, गुलशा और शहजादा मुस्तफ़ा वाले सीन में शहजादा अहमद की दर्दनाक मौत के फ्लैशबैक्स फिर से उदास कर गए। ये वाकया गुलशा
और एवनानोस अली बे दोनों के लिए डरावना ख्वाब है और ये फ्लैशबैक्स कहानी की गहराई में इजाफा करते हैं और इसमें एक ड्रामेटिक डायमेंशन लाते हैं। इसी तरह इस एपिसोड में सुल्तान के जानदारली के बारे में फ्लैशबैक साबित करते हैं कि वो अभी भी जानदारली को मिस करता है या वो कबूल नहीं कर पा रहा कि जानदारली मर चुका है। सच कहूँ तो जानदारली की मौत को हम में से भी किसी ने दिल से कबूल नहीं किया था और यही चाहा कि इस बार राइटर्स तारीख से हटकर इस किरदार को जिंदा रहने दें। और वाकई सुल्तान को जानदारली से मोहब्बत थी और इतनी थी कि उसकी गलतियों पर उसे सिर्फ वार्निंग दिया करता था ताकि वो इसे खो न दे। और जब उसकी मौत जरूरी हो गई तब भी सुल्तान रो रहे थे। और दराबीन जस्टिनियानी के किरदार में बड़ा जबरदस्त चेंज आया है और उसके ऑब्जर्वेशन और प्लानिंग की स्किल्स खुलकर दिखाई गई। इसके अलावा उसे इंतकाम के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा और मुझे उसकी और कुर्चू की लड़ाई का धड़कते दिल के साथ सख्त इंतजार है। उधर कुर्चू दोआन बड़ी बेचैन तबीयत का मालिक है, हर वक्त कोई ना कोई फसाद खड़ा करके रखता है। और सुल्तान के गायब होने पर जिस तरह सभी को सुल्तान से मुलाकात याद आ गई, तो ये सीन देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया कि जब हमारी बेचारी अम्मी दोपहर को थोड़ी देर सोने के लिए लेटती थी तो किसी को फीडर, किसी को खाना और किसी को रोना याद आ जाता था और हम सब अम्मी के बेड के पास इकट्ठे हो जाते। तो सुल्तान भी सल्तनत के लिए बाप की हैसियत रखता है, इसीलिए उसकी गैर मौजूदगी फौरन महसूस कर ली गई। लेकिन महमूद पाशा ने जिस तरह सूरत हाल को हैंडल किया, उससे एक तो महमूद पाशा और बाकी पाशाओं के दरमियान फर्क वाज़ेह हो गया और दूसरी तरफ साबित हो गया कि यन्नीचरियों को या तो महमूद पाशा जैसा सख्त या फिर जानदारली जैसा चालाक पाशा ही संभाल सकता है। और नाज़रीन इकराम, विलाद और सुल्तान फाते की जो दुश्मनी इस सीजन में दिखाई जाएगी वो देखने के बाद ये टर्किश ड्रामों के टॉप 3 दुश्मनियों की लिस्ट में आ जाएगी। पहले नंबर पर उस्मान और आया निकोला की दुश्मनी लेजेंडरी थी, दूसरे नंबर पर विलाद और महमद की है। इस रैंकिंग में तीसरे नंबर पर आप किस दुश्मनी को रखना चाहेंगे, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं अगर अपनी राय दूं तो मैं इस रैंकिंग में तीसरा नंबर सुल्तान मलिक शाह और हसन सब्बाग की दुश्मनी को दूंगी। और नाज़रीन इकराम, बायज़ीद को पिछली चंद किस्तों से अहमियत नहीं मिल रही थी क्योंकि ज़्यादा फोकस कारमान पर था, लेकिन अब इस एपिसोड से बायज़ीद का किरदार आने वाले दिनों में एक बड़ी तब्दीली से गुजरेगा। सुल्तान फाते के बेटे और शहजादे के तौर पर उनके दिमाग का खन्नास अल्लाह वालों के पास जाकर ही निकल सकता है। और इस तरह बायज़ीद की कैरेक्टर बिल्डिंग शुरू हो गई है और हम जल्द वो वाला बायज़ीद देखेंगे जो तारीख में खुदा तरस, इल्म दोस्त, मजहबी और आलिम था। तो नाज़रीन इकराम, ये तो था आज का रिव्यू। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।